बाबूजी कहाँ से आए आप? हम बहन जी राजस्थान चूरू सादुलपुर से आए। चूरू से आए हैं। रोटियां सेक रहे हैं आप, पहले सेकी है आपने बाबूजी? हाँ जी सेकी है, मैंने 20 साल आर्मी में नौकरी किया है। अच्छा। कुक बीमार हो जाता था या एक्सरसाइज में जाते थे तो रोटी सेक। अच्छा, अब आप क्या करते हैं आप? अभी हाँ, अभी खेती करते हैं। खेती करते हैं। और मोदी जी की हो या गहलोत जी की छाती बांटते हैं, जब किसान का ये शोषण करते हैं तो इनके सामने डंडा लेके खड़ा होते हैं। बाबूजी मोदी जी ने तो कह दिया किसान आंदोलन में किसान ही नहीं है। मोदी तो कल ये कह देगा कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान ही नहीं है, वो तो कह देगा सिर्फ हिंदुओं का स्थान है। क्या चल जाएगा क्या? कितने हिंदू हैं? हम वर्ल्ड की बात करें तो कितने हिंदू हैं? इतने हिंदू हैं। ये बिल्कुल उसकी मूर्खता उस मोदी की, उसको शब्द कहना नहीं चाहिए। ये हिंदुस्तान सभी जाति धर्म का देश है, सब धर्म का, उसकी बहुत बड़ी मूर्खता है। मूर्खता नहीं, उसकी मौत है। ये बात कर रहा हूँ मोदी, उसकी मौत है। कितने हैं हम हिंदू? हम वर्ल्ड की बात करें तो हम इतने हैं। और इसी के कारण से मोदी 1 साल से दिल्ली नहीं छोड़ा है, नहीं 5 साल उसका पीएम ऑफिस ही हवाई जहाज में था। अभी 2 महीना पहले वो आसाम गया, लैंड नहीं किया, उसको पता चल गया कि तेरी करदाई है। तो उसकी मूर्खता है ये कहना कि देश हिंदुओं का है। ये देश तमाम जाति और धर्म का है और किसान का देश है, और इस मोदी को परास्त करके जाएंगे। आपका क्या नाम है बाबूजी? नाम किसान है। अच्छा। अच्छा, मेरा नाम व्यक्तिगत है। क्या नाम होता है? संबोधन होता है, जगत सिंह नाम है। कहाँ से आए हैं भैया? सिक्कर से हूँ। सीकर से। अच्छा, पहले मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे राजस्थान में एक बार कांग्रेस की सरकार आती है, एक बार बीजेपी की आती है, पहले से हालांकि पता होता है, क्या मतलब एक ट्रेंड बन चुका है कि हर बार यही होगा? देखिए मैडम, मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, मैं किसान आदमी हूँ। मेरे जो मारवाड़ी में जो शब्द मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे समझ में आया जो ये जो सरकार है ना, चोर चोर मोशेरे भाई। मेरे दादा कहा करते थे एक बात ये कि चोर चोर मोशेरे भाई। ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों ये है। जो राजस्थान में सरकार आ रही ना, ये है। एक बार वसुंधरा, एक बार गहलोत, एक बार वसुंधरा, एक बार गहलोत, यानी कि चोर चोर मोशेरे भाई। उनमें ये कहावत, हाँ ये कहावत बिल्कुल सिद्ध आ रही है। इसमें कोई दोहराने की जरूरत नहीं है और सबको पता है, पूरी राजस्थान की जनता को पता है। आज जो आज जो सरकार है ना, आज जो सरकार है ना, अभी गहलोत सरकार है, उसको वसुंधरा ने बचाया। किस लिए बचाया? कि अभी बीजेपी के 2 बट्टे हो जाएंगे, अभी उसमें भी फूट हो गई है। लेकिन हम किसान हैं, हम तो उनका बुरा नहीं किया ना, हमने तो उनको वोट दिया ना, हमने तो बुरा नहीं किया ना। तो हमारी मांग तो पूरी करो ना। हमको ये तो है कोई नहीं उनके लिए लड़ने गए हैं। अच्छा, हम तो हमारे पेट के लिए लड़ने गए हैं। पेट की लड़ाई है। जैसे किसान भी ना अब आपस में बट चुके हैं, ठीक है ना? राजस्थान का किसान बटा हुआ है, हरियाणा का बट चुका है। अभी तक इतनी मात्रा में कहाँ? पार्टी से कोई लेन देना नहीं है, यहाँ पार्टी से हमें कोई लेन देना नहीं है। लेकिन आधे किसान कह रहे हैं कि बिल अच्छे के लिए बना है, वो समर्थन दे। नहीं नहीं, ऐसा कोई किसान नहीं है, ऐसा कोई किसान नहीं है जो ये बात कह सकता है। भारत के अंदर तो अभी तक ऐसा कोई किसान नहीं है, एक भी किसान दिखाओ। नरेंद्र सिंह तोमर जो कि हमारे कृषि मंत्री हैं, उनसे कई किसान मिले, उन्होंने बाकायदा लेटर दिया है समर्थन का। एक मिनट मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये जो एक आरएसएस जो चीज पैदा हुई है ना, ये इसका यही नतीजा है, काम ये इनका ही है कि जो भी कोई किसान के प्रति कोई अच्छा काम हो रहा है उसमें जाके तू इल्म डाल दे, मतलब भोग डाल दे कि वो उसको मतलब उकचुक हो जाए। सब घर का बंटवारा होता है ना, लड़ाने वाले बहुत होते हैं। 2 भाई है ना, उसको आपस में वो राजी रहते हैं, लेकिन तीसरा आदमी आके उसको लड़वा देता है। वो आरएसएस है, वो उनका काम ये है वो। और हमने पकड़ा है बहुत आंदोलन में, हमने बहुत आंदोलन किए, मंडियों के लिए आंदोलन किया है, मंडियों के लिए आंदोलन किया है, किसानों के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया हमने। जयपुर में भी किया है, दिल्ली में भी पहले कर चुके हैं, अभी फिर सीकर में भी कर चुके हैं। हम सीकर से हैं, सीकर में भी हम प्याज के लिए बहुत मतलब लंबा आंदोलन कर चुके हैं। एक हमारे प्याज मंडी, उसके लिए बड़ा आंदोलन कर सके, उसमें सब में आरएसएस का हाथ था, वो आके भी जोग डाल देते। लेकिन ये किसानों का जो आंदोलन होता है ना, वो शांतिपूर्वक होता है। वो अपनी मांग के लिए आते हैं कि हमारी मांग है ना, वो हमें दे दो, कोई दिक्कत, हमारा हक हमें दे दो, हम हमारे घर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। बाकी मोदी जी को ये परवाह है, ये कहाँ जाएंगे? रोड पे पड़े रहेंगे तो पड़े रहेंगे। आ जाना हाईवे हम तो कल पूरा बंद कर देंगे। फिर आ जाना, हमारे तो और आ रहे हैं। अभी चुनाव हो रहे थे, हमारे 21 जिलों में चुनाव थे, वो चुनाव वो कहीं आए क्या? वो रास्ता रोकने खुलाने के लिए आए क्या? आप कह रहे हो कि तोमर साहब के जो संगठन है उन्होंने लेटर दिया है,
और वो लेटर दिया है तो वो टीकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर या गाजियाबाद बॉर्डर या ये जो शाहजहाँपुर बॉर्डर यहाँ आके खुला दे। उनके पास अगर जन आधार है उन संगठनों के पास, वो तो जेबी संगठन है, लेटर पैड पे अच्छा अच्छा नाम लिखाए हुए रखते हैं, वो जाके उनको दे देते हैं। ये है असली किसान। तो रात को पड़े आपने सुना ही होगा, दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर किसान बैठे हुए थे उत्तर प्रदेश के, भानु ग्रुप के किसान उठ गए, अगले ही दिन उनके किसानों का गुट आपस में बढ़ गया। आधे लोग बोल रहे हैं भानु ग्रुप के कि हम नहीं उठेंगे। उन्होंने भानु ग्रुप को भगोड़ा घोषित कर दिया और वो वापस बैठ गए। यहाँ भी हमारा एक साथी आया था 2 रोज पहले, जो यहाँ इसका शाहजहाँपुर बॉर्डर का हाथ लगा के और 7 दिन का अल्टीमेटम दे के लोगों को वहां से भगा दिया। हम उसके दूसरे दिन यहाँ आके बैठ गए। अच्छा। वो तो सिर्फ आया, भाषणबाजी की, भाषणबाजी करके यहाँ से चला गया और 7 दिन का अल्टीमेटम दे के चला गया। अपने आप को कहता है मैं एनडीए का बाहर आऊंगा और फलाना ढिंकड़ा, जो राजस्थान का ही हमारा एक जाति विशेष का नेता है, वो आया यहाँ अपना लाव लश्कर लेके आया। उसको पता था कि ये जो लाव लश्कर लेके आए हैं ये लग्जरी गाड़ियों में चलने वाले लोग हैं, ये 4 घंटे से ज़्यादा इस रोड पे टिक नहीं सकते, इसलिए उसने कहा भाषणबाजी की और यहाँ से चला गया। तो ऐसे संगठनों से तो पार नहीं पड़ेगा। आप किसान हैं? आप किसान है। मैं बीकानेर जिले के उस तहसील से हूँ जो भारत पाक सीमा के पास लगता है। अच्छा। पुगल तहसील, वहाँ का रहने वाला हूँ मैं। तो और अब जैसे कुछ लोग आप देख सकते होंगे, ये राजस्थान के किसान हैं, पंजाब के किसानों पर उंगली उठाई गई थी, भैया जूते पहने हुए हैं, उन्होंने जीन्स पहनी हुई है, हाथ में उनके बड़ा फोन है, वो किसान नहीं है, वो बहरूपी है। अब इनको भी आप कह सकते हैं? सर्दी का टाइम है, ये कोट नहीं रखेंगे तो रात को इस रोड पे मर जाएंगे। ठीक है, कम से कम थोड़ा बहुत तो जाब्ता कर रखना पड़ेगा, नहीं रखेंगे तो वो क्या करेंगे। अब वो चाहे सर्दी इस जिन से कम हो चाहे किसी से कम हो, तो वो तो एक बार जुगाड़मेंट करना ही पड़ता है। बाकी का किसान के पास तो कुछ है नहीं। साथी ने बता दिया कि ना एमएसपी पे खरीद हो रहा है भाई, 6% लोगों की खरीद हो रही है एमएसपी पे। 100 में 6 आदमी अपनी फसल बेच सकता है, तो वो किसान तो लड़ेगा ही, मैदान में आएगा निश्चित ही। एक दिन मैदान में आना था। मैडम मैं कहना चाहूँगा, अच्छा, अभी कितने लोग? एक मिनट, क्या किसान को अधिकार नहीं है जींस पहनने का और हाथ में बड़ा फोन लेने का या कार में बैठने का? क्या उसके शौक नहीं है? उसके बीवी बच्चे नहीं? सबसे ज़्यादा किसान मरता है, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, इन्हीं लोगों के लिए वो कमाता है और उसी किसान के ठोकर मारी जा रही है आज। उसी किसान की मतलब मांगे पूरी नहीं की जा रही। मोदी जी कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सबसे पहली बात तो मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से कि इसकी जो बीजेपी का जो नाम है ना, यही बहुत बड़ा गलत नाम है हिंदुस्तान के अंदर। इसकी फुल फॉर्म अभी तक किसी को पता नहीं है, अच्छे पढ़े लिखे को नहीं पता। मैं एक अनपढ़ में इसकी फुल फॉर्म बताता हूँ। बता दिए। बी से बड़ा, जे से झूठा और पी से पार्टी। ये बड़ा झूठा पार्टी है। इसने इतना देश में झूठ बोला है, नहीं तो 70 सालों से क्या मेरे देश का किसान या मेरे देश का गरीब मजदूर समझ नहीं पाया अभी तक कि कांग्रेस गलत है और बीजेपी सही है? आज ही क्यों समझ पाया? आपको तो भाई कह देंगे आप तो कांग्रेसी हैं फिर। नहीं, हम कांग्रेसी नहीं है मैडम। लोग बोल देंगे आपको। मैं एक देश का नागरिक हूँ। मैं एक देश का नागरिक हूँ। मैं एक देश का नागरिक हूँ और मुझे किसी पार्टी से कोई वास्ता नहीं है, यहाँ से कि मेरे दादा परदादा तक। ठीक, मैं एक आम जनता से हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं किसी पार्टी से। लेकिन मैं आपके इस मीडिया माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर बोलते हैं कि ये बिल अच्छा है, सही है, किसान के हित में है, अगर किसान के हित में है तो जहाँ जहाँ किसानों ने धरने पे बैठे हैं, क्या उनकी आंखें बंद है? सो रहे हैं क्या? भांग खा के सो रहे हैं या गांजा पी के सो रहे हैं? वो आ क्यों नहीं रही? इनके साथ में बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं? बातचीत करें। कहा जा रहा है कि जो बड़े किसान हैं उन्हीं को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उत्तर प्रदेश के किसान क्यों नहीं उठा रहे अपनी आवाज? मैडम इसमें ये है, किसान कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, किसान सब एक ही होता है। 65 करोड़ जो किसान है ना देश के, वो सब एक ही है, उसमें बड़ा छोटा कोई नहीं है। वो परदादा की जो जागीर होती है ना, वो अलग सी होती है, उसमें कोई लेना देना नहीं होता है। इन्होंने भाई साहब ने जो कहा वो बात बिल्कुल सत्य कही। लोकतंत्र सबका अधिकार है, इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं देखी जाती है। मैं बीजेपी का हूँ, मैं कांग्रेस का हूँ, या मैं भाजपा का हूँ, अखिल भारतीय का हूँ, किसका हूँ, वो उसमें कोई पार्टीबाजी नहीं होती है। रही बात आपने जो जींस पैंट वाली और मोबाइल वाली बात कही, ये लोग शिक्षा को बेच करके आज उसको भी ऑनलाइन कर दिया, तो क्या किसान का बेटा नहीं पढ़ सकता? नहीं पढ़ेगा वो तो, फिर वो तो घर पे ही रहेगा ना।
भाई स्क्रीन टच मोबाइल वगैरह वो ऑनलाइन पढ़ नहीं सकता, तो कहाँ जाएगा वो? इसका मतलब ये पूंजीपतियों के बच्चे ही पढ़ेंगे और गरीब किसान का, मजदूर का जो बेटा है वो तो घर बैठा रहेगा। किसान के गेहूं से आपका मतलब कहना तो यही है ना, मतलब गवर्नमेंट का कहना यही तो है ना कि ये लोग जींस पहन के क्यों आते हैं? जींस तो सब लोग पहनते हैं, सबका शौक होता है। इन्होंने जो शिक्षा जो बेची है वो बेच के इन्होंने अभी ऑनलाइन पे उस पर विचार कर, ऑनलाइन कर दिया, तो ऑनलाइन कर दिया तो हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, वो ऐसे ही रहेंगे क्या? फिर हमारी तरह भीख मांगते फिरेंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही कहना चाहेंगे कि ये जो सेंट्रल सरकार ने जो कानून बनाया है इसे वापस लिया जाए, जल्द से जल्द जो किसानों की बात है वो सुनी जाए, और जितनी अच्छी हो अच्छी तरह से वार्ता हम यहाँ कोई शांतिपूर्वक अपना करेंगे प्रदर्शन, ना कि हम किसी तरह प्रकार का धक्का करेंगे। परंतु हमारे साथ यहाँ धक्का करने की कोशिश भी की है, यहाँ भ्रामक भी फैलाया जा रहा है, ये कम्युनिस्ट आ गए हैं, ये कोई नहीं है, यहाँ सभी किसान हैं, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द वापस लो कानून और हम अपने अपने घरों में जाएं। हमारी जो गेहूं की फसल बिजान कर रखी है हम उसको जाके संभालें। अरे भाई लोगों, खाना खाना है तो आपको गेहूं का खाना है, ना कि अडानी अंबानी के सोने के बिस्कुट खाओगे। आपको गेहूं ही खानी पड़ेगी, और गेहूं नहीं होगी तो आप क्या करोगे? इसलिए मैं तो आपके मीडियम के माध्यम से यही एक बात कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जैसा भी हो इस कानून को वापस लो और हमारे किसानों को वापस घर जाएं, अपना काम करें। कोई फ्री नहीं होता मैडम, सभी अपने अपने काम छोड़ के यहाँ बैठे हैं, सभी बच्चे हैं यहाँ बैठे हैं, बच्चे अपने, औरतें भी आई हैं, बच्चियाँ भी आई हैं, उससे कोई सभी अपने घर की मजबूरियाँ घर छोड़ के यहाँ बैठे हैं, सभी को परेशानी हो रही है मैडम। ये रोड जाम किसानों ने नहीं किया मैडम, ये जो रोड जाम की है ये हरियाणा की जो पुलिस है उसने की है। हम तो हमारे रास्ते से जा रहे थे दिल्ली के लिए, हम हमारा आगे जाके कहीं बैठ जाते, वहाँ जाके हमारा प्रदर्शन करते, लेकिन हरियाणा की पुलिस ने आकर और अपना यहाँ रोड जाम कर दी। और मीडिया के माध्यम से लोग ये बोल रहे हैं कि किसानों ने रोड जाम कर दिया। हमने कोई रोड जाम नहीं किया। यदि मोदी सरकार को ये बिल बनाने ही थे तो इसमें किसानों को पूछ के बना लेते, और अभी ये वापस नहीं ले रहे हैं। ये जैसे अब आप कोई किसी को गिफ्ट देना चाहते हो, ये मोदी जी बोल रहे हैं कि मैं गिफ्ट दे रहा हूँ, किसानों को गिफ्ट दे रहा हूँ। यदि गिफ्ट देना ही चाहते हो तो जब किसान ले ही नहीं रहे तो आप क्यों उसको बार बार कभी उसको कैसे दे रहे हो, कभी कैसे दे रहे हो? तो जब किसान, पूरे देश का किसान आज इस बिल से दुखी है तो ये क्यों दे रहे हो? आपने अभी सुना कि हम मौजूद हैं रेवाड़ी राजस्थान बॉर्डर पर। यहाँ पर किसानों से हमने बातचीत करने की कोशिश करी ताकि हम उनका पक्ष आप तक पहुँचा सके।